तो गाइस एंड गर्ल्स, स्वागत है आपका एक और न्यू वीडियो में। और आज से हम शुरू करेंगे स्टीफन किंग की शॉर्ट हॉरर स्टोरीज के कलेक्शन पर बेस्ड एक टीवी मिनी सीरीज को, जिसका नाम है नाइटमेयर्स एंड ड्रीमस्केप्स फ्रॉम द स्टोरीज ऑफ स्टीफन किंग। स्टीफन किंग को अगर आप नहीं जानते तो बता दूं कि ये काफ़ी फेमस अमेरिकन ऑथर हैं और ये काफ़ी बढ़िया, अलग और क्रिएटिव स्टोरीज लिखते हैं। हॉरर में इनका जलवा है। इनके स्टोरीज की एडेप्टेशन से कई सारी क्लासिक फिल्म्स भी बनी हैं, जैसे कि द शाइनिंग, कैरी, पेट सेमेट्री, द मिस्ट, कूजो, जेरल्स गेम, चिल्ड्रन ऑफ द कॉर्न, स्लीप वॉकर्स, क्रिस्टीन, 1922, इन द टॉल ग्रास, कैट्स आई, इट और भी बहुत सारे। लेकिन आज हम कोई मूवी नहीं बल्कि एक टीवी शो को देखेंगे जो 2006 में टीवी पर एयर हुई थी। ये शो एक 8 एपिसोड की एंथोलॉजी मिनी सीरीज है। मतलब इसमें हमें हर एपिसोड में कहानी अलग देखने को मिलेगी। मिनी सीरीज का मतलब होता है लिमिटेड सीरीज, जिसके एपिसोड्स या सीजन्स पहले से ही फाइनलाइज्ड होते हैं। ज्यादातर ऐसे शोज एक ही सीजन के होते हैं। खैर, अब बहुत बातें हो गई, इसलिए चलिए चलते हैं जल्दी से पहले एपिसोड की तरफ। पहले एपिसोड का नाम है बैटल ग्राउंड। ये कहानी बेस्ड है एक हिटमैन पे। हिटमैन वो होते हैं जिन्हें आप पैसे देकर हायर कर सकते हो किसी को मरवाने के लिए। ये अपने काम में हाईली स्किल्ड और डिसिप्लिन्ड होते हैं। कोई ऐरे गहरे नहीं जो 2-4 हजार में किसी की सुपारी ले लें। खैर, इस हिटमैन का नाम है जेसन रेनशॉ और इसे किसी मॉरिस टॉय नाम की टॉय कंपनी के सीईओ को मारने का काम मिला है। सीईओ का नाम है हैंस मॉरिस। एपिसोड के शुरू में ही जेसन हैंस के ऑफिस के बाहर पहुंच चुका है और काम को अंजाम देने के लिए वो रेडी हो रहा है। वहीं हैंस का पॉइंट ऑफ व्यू देखें तो उसके बंगले या मैन्युफैक्चरिंग एरिया में 2 सिक्योरिटी गार्ड्स हैं और हैंस भी है जो आराम से अपने ऑफिस में चिल मोड में है। उसके प्रॉपर्टी में हर तरफ मिनिएचर टॉयज और डॉल्स की भरमार है। जेसन मास्क वगैरह पहनकर अपने काम को पूरा करने में लग गया। उसने सबसे पहले नीचे वाले गार्ड को फोन की आवाज से बाहर ल्योर किया। फोन में टाइम बॉम्ब दिखाकर उसे बाहर निकलवाया और उसे बेहोश कर दिया। उसकी चाबियां लेकर वो अंदर आया और उसे सीसीटीवी फुटेज में दिखा एक और गार्ड। उसने सारे सिक्योरिटी कैमरास को बंद कर दिया। ऊपर जाकर उसे दूसरे गार्ड को बेहोश करने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं हुई। अब उसका गोल उसके सामने था। गार्ड की मदद से वो हैंस के ऑफिस में घुस गया और बिना वक्त गवाए उसे निपटा दिया। वहाँ हैंस की मॉम की भी तस्वीर थी, जिसे देखकर लग रहा था कि इस टॉय कंपनी को खड़ा करने में उनका भी काफी बड़ा हाथ रहा है। जेसन को वहाँ पड़ी एक मिनिएचर डॉल पसंद आ गई, जिसे अपने साथ लेकर वो वहाँ से चलता बना। फ्लाइट लेकर वो वापस पहुंचा तो एयरपोर्ट पर हैंस का ही न्यूज चल रहा था। वहाँ एक बच्चे के बैग में जेसन को एक डॉल दिखी और ये सेम डॉल हैंस के यहाँ भी थी। अपने पेंट हाउस की बिल्डिंग में चेक इन करते हुए काउंटर पे उसे एक और टॉय दिखा और इसे भी हमने हैंस के कलेक्शन में देखा था। अपने 40वें फ्लोर के पेंट हाउस अपार्टमेंट में आकर वो सबसे पहले फ्रेश होता है और फिर उस डॉल को एक शो केस में डाल देता है। फिर सोफे पे बैठते ही उसकी आंख लग जाती है। काफी देर बाद डोर बेल सुनकर उसकी नींद खुली और बाहर रिसेप्शनिस्ट लेडी एक पार्सल छोड़कर चली गई। जेसन उसे अंदर लेकर आता है और उस पे था एक नोट। उसमें लिखा था जेसन का नाम, पता और उसमें एक स्माइली फेस भी बना हुआ था और ये सेम स्माइली फेस हमने देखा था हैंस की मॉम के फोटो में। मतलब ये पार्सल हैंस की मॉम ने भेजा है। उसे खोलते ही मॉरिस टॉय कंपनी का एक बॉक्स निकला, जिसमें थे मिनिएचर टॉय सोल्जर्स और भी क्या क्या थे आप पढ़ सकते हो। बॉक्स के पीछे कुछ बोनस सरप्राइज लिखा हुआ था, लेकिन उसे जेसन ने देखा नहीं। खैर, बड़ी सावधानी से उसे खोलने के बाद उसमें जेसन को सच में सिर्फ टॉय सोल्जर्स ही दिखे, जिन्हें उसने ज्यादा सीरियसली नहीं लिया। लेकिन सोल्जर्स मजाक के मूड में नहीं थे। बॉक्स गिराकर वो निकल पड़े अपने मिशन को पूरा करने। सबसे पहले उन्होंने एक लैंप की वायर काटी, फिर जेसन के पैर में राइफल समेत चक्कू घुसेड़ दिया। वो टेबल के नीचे से छुपकर हमला कर रहे थे। कुछ देर कवर में रहने के बाद जेसन ने सीधा बाथरूम में जाकर खुद को लॉक कर लिया। उसके पैर में एक बड़ी चोट थी जो आई थी आरपीजी के कारण। उसने शीशे से बाहर देखा तो देखा कि वो सोल्जर्स घर के कीमती सामानों की धज्जियां उड़ा रहे हैं।
जल्द ही उन्होंने उसके मिरर को भी फोड़ डाला। अपने घर के अंदर इतना केओस देखकर हिटमैन बौखला गया। अब पानी उसके सर से ऊपर जा चुका था। एक हिटमैन होकर खिलौनों को नहीं मार पाया तो क्या फायदा, ऐसा सोचकर उसने बाथरूम से कनेक्टेड अपने लिविंग रूम से एक गन लिया और उन पे ओपन से हमला कर दिया। बार के पीछे पहुंचकर उसने सबसे पहले एक घूंट लगाया। हाँ भाई, ये असली पावर बाहर। वहीं से एक एसएमजी गन लेकर उसने उन पे अंध हमला किया। फिर चाहे टेबल टूटे या सोफा फटे, तब तक गोलियां चली जब तक सोल्जर्स की तरफ से मामला शांत नहीं हो गया। सोफा हटाते ही उसे सोल्जर्स की आर्मी ध्वस्त दिखी। वो एक दूसरे की मदद कर रहे थे, उन्हें जीप में रेस्क्यू करके ले जा रहे थे। जब उन्हें जेसन दिखा तो उन्होंने उस पर फिर से हमला करना चाहा, लेकिन जेसन ने उन्हें कुचल कर शांत कर दिया। लेकिन तभी वहां आ गए कुछ और सोल्जर्स हेलीकॉप्टर लेकर। उन्होंने जेसन को काफी चोटिल कर दिया था और हेलीकॉप्टर के बॉम्ब्स काफी बड़ा एक्सप्लोजन कर रहे थे। जेसन ने एक हेलीकॉप्टर को ढेर कर दिया और बाकी सबसे बचकर फिर से बाथरूम में चला गया। अपनी हालत देखकर उसकी हालत खराब हो रही थी, लेकिन फिर भी खुद को पैचअप करके वो लड़ने के लिए तैयार हो गया। पर उसके बाहर जाने से पहले सोल्जर्स दरवाजा फोड़कर हेलीकॉप्टर में अंदर घुस गए, लेकिन ज्यादा कुछ कर नहीं पाए। जेसन ने उन्हें तौलिए में लपेट कर उन्हें तोड़ दिया। उसने उन्हें टॉयलेट में फ्लश कर दिया और तौलिए से दरवाजे के होल को बंद कर दिया। सोल्जर्स कमोड से बाहर आने की कोशिश कर रहे थे तो जेसन ने हेयर ड्रायर चलाकर कमोड में डाल दिया। इससे सोल्जर्स तो शांत हो गए, पर जगह की बिजली चली गई। खैर, खुद के घावों को स्टिच करके वो कुछ देर बैठा ही था कि सोल्जर्स ने उसे एक नोट भेजा। उसमें उन्होंने लिखा था, सरेंडर कर। कॉन्फिडेंस देख रहे हो भाई? ये देखकर जो मैं हंसा था ना, और जो मेरा मेल ईगो ट्रिगर हुआ था, बता नहीं सकता। जैसे जेसन का हुआ, वो उन पे हमला करता उससे पहले ही सोल्जर्स ने उसे 21 तोपों की सलामी दे डाली। उनसे बचकर वो बाथरूम की खिड़की से बिल्डिंग के लेज तक आ गया। दूसरी तरफ जाने के रास्ते में ही एक हेलीकॉप्टर ने उस पर अटैक किया, लेकिन जेसन ने उसे फोड़कर नीचे गिरा दिया। लेजेस को धर पकड़कर जैसे तैसे वो आ गया अपने किचन में। वहां उसे दिखा एक फायर एक्सटिंग्विशर और बाथटब वाला एक टॉय डक। उस डक की चाबी घुमाकर उसने उसे पूल में छोड़ दिया, जिसकी आवाज सुनकर कुछ सोल्जर्स उसकी तरफ बढ़ने लगे। मौके का फायदा उठाकर जेसन ने तोप वाली टुकड़ी पे फायर एक्सटिंग्विशर चलाकर उसके ट्रिगर को लॉक कर दिया। अपने साथ वो एक बग स्प्रे भी लाया था और उसके साथ एक लाइटर को यूज करके उसने एक जीप और कुछ सोल्जर्स को जला डाला, जिसके बाद वो ऐसे खुश हुआ मानो उसने जंग ही जीत ली। फायर एक्सटिंग्विशर के खत्म होते ही उसने तोप वाली टुकड़ी को मार दिया। फिर उसने बॉक्स पे लिखे नंबर्स को देखकर सबकी गिनती करी। फिर सारे सोल्जर्स, जीप, हेलीकॉप्टर सब कुछ तोड़ मरोड़ कर उसने डिशवॉशर में डाल दिया। इसके बाद वो पूल में घुस गया चैन की सांस लेने, लेकिन इसके नींद चैन तो अब उड़ने वाले थे। पूल में अचानक से उसे किसी की डुबकी लगाने की आवाज आई और देखते देखते पूल के अंदर से किसी ने उस पर हमला किया। जेसन जल्दी से बाहर आ गया। वो जो कुछ भी था उसने एक बार में जेसन के हाथ में काफी बड़ा चीरा दे दिया था। चोट को स्टिच करने के लिए उसका शरीर भी साथ नहीं दे रहा था। एक ट्रेंड हिटमैन की ये हालत कर दी उन टॉयज ने। अगर कोई नॉर्मल इंसान होता तो क्या होता। खैर, हिम्मत ना हारते हुए वो बाहर निकला और लिफ्ट में चला गया, लेकिन वहां भी वो चीज आ गई थी। जेसन की सांसें फूल रही थी कि ये साला है क्या चीज और अब ये करने क्या वाला है मेरे साथ। वो जो भी था वो लिफ्ट के कंट्रोल पैनल के अंदर घुस गया था और वहां घुसकर अंदर उसने एक धमाका कर दिया, जिससे लिफ्ट किसी काम की नहीं रही। जेसन ने पैनल के अंदर देखा तो उसे दिखा वैसा ही एक टॉय सोल्जर, लेकिन ये कोई आम सोल्जर नहीं था, बल्कि एक कट्टर डाई हार्ड कमांडो था और वो जेसन की जान लिए बिना शांत नहीं बैठने वाला। खैर, जेसन जल्दी से लिफ्ट के छत को हटाकर ऊपर गया, लेकिन कमांडो वहां पहले ही पहुंच रखा था। उसने उसके पैर पे हमला कर दिया। फिर वो उसके ऊपर उसकी मौत बनकर खड़ा था, लेकिन बाजू वाली लिफ्ट नीचे जा रही थी, जिसका फायदा उठाया जेसन ने। वो अपने लिफ्ट के छत से दूसरे लिफ्ट के छत पर कूद गया। फिर उसके अंदर आने के बाद जब लिफ्ट रुकी तब उसने सोचा कि फाइनली वो बच गया है, लेकिन वो कमांडो उसके जूते से चिपककर नीचे आ गया था। उसके ऊपर चढ़कर कमांडो ने उसके सीने में वार किए, लेकिन जेसन ने उसे परे हटा दिया। इतने में लिफ्ट का दरवाजा खुला तो जेसन मरने की एक्टिंग करने लगा। वो कमांडो स्नाइपर से उसे फिनिश करने ही वाला था, लेकिन तभी जेसन ने उसे दबोच लिया। वो उसे घसीटकर दरवाजे के बीच देकर पीसना चाहता था, लेकिन कमांडो ने दरवाजे को ही रोक लिया। पर वो
ज्यादा देर होल्ड नहीं कर पाया और अपने हाथ और सर पिसवा बैठा। जेसन ने उसकी बॉडी हाथ में ली तो एक टाइमर की आवाज आ रही थी जो थी एक बॉम्ब की। कमांडो के बैग पर एक बॉम्ब था। जेसन ने उसे देखकर भी कुछ रिएक्ट नहीं किया। वो लड़ लड़कर थक चुका था। उसने अपनी मौत को एक्सेप्ट कर लिया था और तभी वो बॉम्ब फूट गया जिसने बहुत भयंकर धमाका किया। इसमें जेसन के प्रोबेबली चीथड़े भी नहीं बचे होंगे। इसके बाद हम उसी बॉक्स को देख पाते हैं जिसमें बोनस सरप्राइज के नीचे लिखा था कि बोनस सरप्राइज में है क्या, एक कमांडो और एक स्केलेबल थर्मोन्यूक्लियर वेपन, जिसे जेसन ने पढ़ा नहीं था वरना बाकी सोल्जर्स की गिनती के समय इसे भी गिनता। यहाँ पर उससे भूल हो गई और इसी के साथ इस शो का पहला एपिसोड खत्म होता है। इस एपिसोड को डायरेक्ट किया है ब्रायन हैंसन ने। और एक चीज आपको बता दूं कि पूरे एपिसोड में एक भी डायलॉग नहीं है, सिर्फ उस न्यूज एंकर ने 2-3 लाइंस बोले थे बस। मेन कैरेक्टर जेसन ने कुछ भी नहीं कहा। तो जैसा कि मैंने कहा था, इसमें आपको कुछ अलग और क्रिएटिव देखने को मिलेगा। इसके और 7 एपिसोड्स हैं जिनको मैं जल्द से जल्द लाने की कोशिश करूंगा और उन्हें देखने के लिए आप सब्सक्राइब करना मत भूलना, वरना आपको भी एक GI जो सोल्जर्स का बॉक्स रिसीव हो जाएगा। आपका हॉरर होस्ट एंड घोस्ट आपसे किसी न्यू वीडियो में मिलेगा। तब तक के लिए बाय बाय।